प्रतिष्ठित व्यवसायी की संदिग्ध मौत पर सियासी सरगर्मी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़ित परिवार को दिया भरोसा। सुल्तानपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी नरेश महेश्वरी की असमय मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। बीते हफ्ते हुए इस दुखद घटना के बाद उनका पत्र चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे थे। इस पत्र के सामने आने के बाद जिले में अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। परिवार ने घटना के बाद पुलिस को अपनी शिकायत दी और प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। न्याय की उम्मीद लगाए परिवार को अब सामाजिक और राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह नरेश महेश्वरी के परिजनों से आज मिलने पहुंचे। उन्होंने इस घटना को दुखद और चिंताजनक बताया और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति को इतना मानसिक दबाव महसूस नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। संजय सिंह ने मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से बात की और निष्पक्ष जांच की अपील की। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अब पूरे जिले की नजर इस मामले पर टिकी है। परिजन न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रशासन पूरी गंभीरता से जांच में जुटा है। क्या नरेश महेश्वरी को इंसाफ मिलेगा, ये देखना अभी बाकी है। अभी तक कोई भी पुलिस वाला घर पे आया नहीं, कोई भी पूछताछ के लिए, और 6 दिन हो गए मेरे पापा को गए। अभी तक कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। जो दोषी हैं वो खुला घूम रहे हैं एवं वो अपने घर में मस्त हैं। अभी तक कोई भी इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं हुआ जिससे मेरे पिता की मृत्यु को शांति मिले एवं कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी आगे की कार्रवाई क्या करेंगे आप? कल हम परिवार वाले जिला के जो एसपी हैं, पुलिस निरीक्षक, उनके पास जाएंगे एवं अपने पिताजी के लिए इंसाफ की गुहार करेंगे एवं उनको न्याय मिलने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उनकी तरफ से जो भी सहायता बन पाए पुलिस की तरफ से, उसके लिए गुहार करेंगे और आशा करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जो लोग दोषी थे उनके ऊपर एक्शन होगा। जो आप संजय सिंह है, आपके अवस्था उन्हें क्या आपको सतावना दी है? संजय अंकल आए थे कल मिलने हम लोग से। शुरू से वो पापा के काफ़ी अच्छे मित्र थे। उन्होंने बोला है कि उनके तरफ से जो भी सहायता हो पाएगी एवं जो भी उनसे मदद मिल पाएगी वो पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। एवं उन्होंने कोशिश भी किया है कि यहाँ के जो भी पुलिस निरीक्षक है एवं जो भी सरकारी लोग हैं जो इसमें हम कार्रवाई करेंगे, उनको ऊपर भी उनसे बातचीत की एवं सहायता देने के लिए उन्होंने बोला है कि परिवार को पूरी सहायता दी जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जो जानकारी उनके परिवार के लोगों ने दिया कि बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाया, कुछ लोगों का पैसा बकाया था और अब जब व्यापार कर रहे हैं तो पैसा बकाया हो सकता है, लेकिन उसके कारण से किसी को इतनी मानसिक प्रताड़ना देना कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। और उसने अपना सुसाइड नोट लिखा है। नरेश मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत ही हंसमुख लड़का था। मतलब मैं जब भी उससे मिला वो हमेशा खुशी से बात करना, लोगों से प्यार से मिलना, रेस्पेक्ट के साथ सबसे बातचीत करना। तो ऐसा लड़का इतना विवश, इतना मजबूर हुआ कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, ये अपने आप में बहुत ही दुखद और चिंताजनक बात है। तो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बारे में बातचीत भी किया है कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिससे कि कभी आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न। क्या कहेंगे आप? देखिए, सुल्तानपुर में भू माफियाओं का एक बहुत बड़ा काकस काम कर रहा है। ज़मीन के दाम रातों रात तिगुने चौगुने हो जाते हैं। लोग बड़े आदमी बनने के चक्कर में इस तरह के लोगों के जाल में फंस जाते हैं। भू माफिया लालच देते हैं कि आप मुझे 5 लाख दीजिए, मैं आपको 25 लाख दूंगा। इस चक्कर में लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं, कर्जा उठाते हैं और अंत में हताश होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि इस प्रकरण की पूरी तरह से जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, प्रशासन जाँच करे और इस तरह से जो भू माफिया तंत्र सुल्तानपुर में फैले हुए हैं उनकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। योगी जी ने एक कदम उठाया था एंटी भू माफिया, कुछ दिन तो कागज में वो चला, लेकिन आज वो
हमको लगता है कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। न भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही, शासन में इस तरह से घुसकर बैठे हुए हैं लोग, प्रशासन भी उन्हीं की इशारों पर काम करता है। थाने को मैनेज करके जिस तरह से रातों रात खनन का कार्य किया जाता है, जिस तरह से रातों रात ज़मीनों की पैमाइश के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। आप तहसील चले जाइए तो आपको शुरू से लेकर अंत तक ये मिलेगा कि आप इतना पैसा दीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी भी छवि इस तरह से खराब हो रही, भूमाफिया जो है वो शासन प्रशासन को भी चुनौती दे रहे हैं। तो इस मामले की मैं चाहता हूँ नरेश जी की आत्मा को शांति मिले, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच हो और जो भी दोषी हों उनको दंडित किया जाए। तो जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री नरेश माहेश्वरी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और ये इस बात का प्रमाण है उनका सुसाइड करना कि सुल्तानपुर जनपद में भूमाफियाओं का जाल योगी जी के जीरो टॉलरेंस के दावे के बावजूद किस बुरी तरीके से छाया हुआ है। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने स्वर्गीय नरेश माहेश्वरी से पैसा लिया और उस पैसे को उनको वापस नहीं किया? कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें उनको आत्महत्या करनी पड़ी? इन सारे सवालों का जवाब जनता उत्तर प्रदेश सरकार से और पुलिस से चाहती है। पुलिस ने FIR दर्ज की है, उसके बाद क्या कार्रवाई की है, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि नरेश माहेश्वरी जी के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया, और उनको न्याय मिले, उनके परिजनों को न्याय मिले।